रास्ता एक ऐसी जगह है जो हमें हमारी मंजिल तक आसानी से ले जाती है, लेकिन वो ही रास्ता आपके लिए मुसीबत के रूप ले लेती है तो आपके दिमाग में वो हमेशा रह जाती है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। धनंजय एक इलेक्ट्रिशियन था। वो सुबह से रात तक इतना काम करता था कि अपने फैमिली को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके एक छोटा सा बेटा था, 5 साल का। धनंजय हर सुबह 5 बजे ही उठकर काम के लिए चला जाता था और उसका बेटा 6 बजे स्कूल चला जाता था। धनंजय की पत्नी घर पे अकेली हो जाती थी उन लोगों के आने तक। इसीलिए वो लोग एक दिन छुट्टी पर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर बने एक वाटरफॉल में जाने के लिए सोचते हैं और वो तीनों सुबह जल्दी उठकर निकल जाते हैं घूमने के लिए। उन लोगों को बाइक से जाते जाते दोपहर हो वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। कैसे भी करके वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और शाम होने तक वो लोग मस्ती मजाक में इतने गुम हो चुके होते हैं कि समय का पता भी नहीं चलता है। जब वो लोग वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो अंधेरा हो चुका होता है। ब्रिज अब डूब चुका होता है। हर जगह पर बस काली अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहे थे। साथ ही रास्ते के अगल बगल के पेड़ रात के अंधेरे में बहुत डरावने लग रहे थे। साथ ही वहां पर फोन की नेटवर्क भी नहीं थे। बस बाइक की हेडलाइट ही उन लोगों को हिम्मत का सहारा दे रहा था। अब भी उन लोगों को घर पहुंचने के लिए कुछ 30 किलोमीटर की सफर करनी थी और वहां से शहर पहुंचने के लिए कुछ 15 किलोमीटर अभी भी बाकी थी। और तभी ही धनंजय के बाइक के सामने में कोई बूढ़ा आदमी अचानक आ जाता है। धनंजय ब्रेक मारता है और उसी वक्त गाड़ी खराब हो जाता है। वो लोग अब डर कर कांप रहे थे। वो अपने मोबाइल से टॉर्च मारकर इधर उधर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं थे दूर दूर तक। और बगल में झाड़ियों में भी वो आदमी नहीं दिख रहा था। उसका बेटा अब डर से रो रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो लोग बाइक को ठीक करने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो बाइक ठीक नहीं हो रही थी। साथ में रात के सन्नाटे और उस बूढ़े के बारे में सोचकर वो लोग डरने लगे। सीधा वो तीनों बाइक को लेकर उस अंधेरे में ही चलने लगे। दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। साथ में जंगलों के बीच से अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगे। वो तीनों थोड़ी दूर चल ही रहे थे, पीछे से कोई औरत उन लोगों को बुलाने की आवाज आने लगी। तभी धनंजय अपने बच्चे को अपने हाथ में उठा लेता है और वो तीनों बाइक वहीं पर छोड़कर
दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उन लोगों के पीछे कोई चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। बहुत देर दौड़ने के बाद रास्ते के बगल में थोड़ी ही दूर उन लोगों को माता रानी के मंदिर दिखाई देती है। वो लोग वहां पर जल्दी जाकर दरवाजा, बाहर उन लोगों को अजीब अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। वो तीनों बहुत डर गए थे और वो तीनों माता रानी से रक्षा करने की दुआ मांगने लगे। तभी ही एक पत्थर दरवाजे पर, तो वो लोग समझ जाते हैं कि कोई भी दुष्ट शक्ति अंदर नहीं आ सकते हैं, और अगर वो लोग बाहर गए तो उन लोगों को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वो तीनों बस माता रानी से भक्ति से प्रार्थना करने लगे और थकान की वजह से वो लोग वहीं पर ही सो जाते हैं और पूरी रात बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती है। लेकिन वो लोग इतना थक चुके होते हैं कि मंदिर के अंदर वो लोग सो रहे होते हैं। जब सुबह मंदिर के पुजारी ने आकर देखता है तो उन लोगों को उठा लेते हैं और उन लोगों की हालत देखकर उनको समझ, और धनंजय उस जगह पर जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी थी। वो अपने बाइक उठाता है और माता रानी के नाम लेकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो आश्चर्य से वो बाइक स्टार्ट हो जाता है। धनंजय जल्दी से उस मंदिर पे जाकर परिवार के साथ माता रानी को धन्यवाद कहकर अपने घर वापस आ जाता है और वो तीनों कभी भी देर से घर आने की गलती नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।